हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज अभी हम लोग मिल रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स आइडिया पर। और आज के इस लेक्चर, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेडियो एक्टिव क्षय यानी रेडियो एक्टिव विघटन। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है क्षय, तो क्षय का मतलब क्या होता है? विनाश। तो क्यों होगा विनाश? रेडियो एक्टिव क्षय यानी रेडियो एक्टिव का विनाश क्यों होगा? तो पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में, रेडियो सक्रिय पदार्थ के बारे में। क्या थी डिफिनेशन? तो रेडियो सक्रिय पदार्थ किसे कहते थे? तो ऐसे पदार्थ जो स्वतः यानी अपने आप अल्फा कण, बीटा कण या गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं। तो वैसे पदार्थ को रेडियो सक्रिय पदार्थ या रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व या रेडियो सक्रिय पदार्थ या रेडियो एक्टिव पदार्थ किसे कहते थे? तो ऐसे पदार्थ जो स्वतः विखंडित होकर, जो अपने आप टूटकर अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं, तो वैसे तत्व को रेडियो एक्टिव तत्व या पदार्थ कहते हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है? तो जब किसी तत्व से या किसी पदार्थ से अल्फा कण और बीटा कण निकलते हैं, तो उस तत्व के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब अल्फा कण निकलेंगे तो अल्फा कण एक तरह का हीलियम है और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। तो अल्फा कण जब हीलियम द्विआयन के जैसा होता है यानी हीलियम के सदृश होता है, और जब अल्फा कण निकलेगा यानी तत्व से हीलियम निकलेगा, तो अपना परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार, जिसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं 4, वो तो लेकर निकलेगा, यानी अपनी हिस्सेदारी लेकर निकलेगा। तो इस तरह से जो रेडियो सक्रिय तत्व है उसके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन आ जाता है, और जो पहले वाला रेडियो सक्रिय तत्व था वो नष्ट हो जाता है और उसके बदले में एक नए तत्व प्राप्त होता है। इसी घटना को रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं या रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट, मान लीजिए यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम है। यूरेनियम 92,235, यूरेनियम 92,235। और यहां से मान लेते हैं कि एक अल्फा कण निकलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं अल्फा कण हीलियम द्विआयन के जैसा होता है, तो अल्फा जो है वह हीलियम द्विआयन के जैसा होता है, और हीलियम जो है उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होता है, और अल्फा कण इसी के जैसा होता है, यानी अल्फा कण का भी परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 2, और द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि ये हीलियम द्विआयन के जैसा होता है। तो जब अल्फा निकलेगा तो इसका परमाणु क्रमांक 2, द्रव्यमान संख्या 4। तो इस यूरेनियम में ये तो पहले था, अब ये निकल रहा है, तो ये अपना जो कंट्रीब्यूशन है, जो इसकी हिस्सेदारी है, वो तो लेकर जाएगा। तो परमाणु क्रमांक कितना था? 2, पहले कितना था? 92। तो जब ये अल्फा निकलता है तो कोई एक नया अज्ञात तत्व बनता है, मान लेते हैं X है। अब वहां पे क्या होता है कि उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आ जाती है, और जो द्रव्यमान संख्या है वो उसमें 4 की कमी आ जाएगी। इस तरह से एक नया तत्व मिलेगा और उसका परमाणु क्रमांक 90 होगा और द्रव्यमान संख्या 231 होगा। तो गौर फरमाइएगा, यहाँ परमाणु क्रमांक क्या है? 90, और यहाँ पहले कितना था? 92। तो जब परमाणु क्रमांक बदल गया तो क्या तत्व नहीं बदल गया? तत्व भी बदल गया। तो जो पहले वाला तत्व था वो तो रहा ही नहीं, यानी उस रेडियो सक्रिय तत्व का विनाश हो गया। इसी घटना को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। ये आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, पहले डिफिनेशन को ले लेते हैं। यहाँ पे जल्दी से डिफिनेशन पढ़ लिया जाए। यहाँ पे सब लोग डिफिनेशन लिखेंगे और समझेंगे भी, समझना भी है साथ में। यदि किसी
यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कण और बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कण और बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणु क्रमांक और जिसको हम लोग क्या लिखते हैं जेड और द्रव्यमान संख्या यानी ए परिवर्तित हो जाता है। यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कण और बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या परिवर्तित हो जाते हैं। आप कहोगे या सोचोगे कि गामा किरण हम लोग क्यों नहीं लिखे, तो इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि गामा किरण जो होती है उस पे उसका न द्रव्यमान होता है न आवेश होता है, यानी गामा किरण जो होती है आवेशहीन होता है और द्रव्यमानहीन होता है। तो जब निकलता है तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पे कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे हम लोग समझेंगे भी उसको, ठीक। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। अर्थात एक नए तत्व उत्पन्न हो जाता है। तो जब परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या बदल गया तो पहले वाला तत्व तो रहा नहीं, यानी एक नए तत्व क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं, कोई प्रॉब्लम है? रेडियो एक्टिव क्षय किसे कहते हैं, ये बात क्लियर है। यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कण बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, अर्थात एक नए तत्व उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। तो क्या निकलने पे होता है, अल्फा कण और बीटा कण। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिएगा। अब देखिए आगे इसको देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग अल्फा कण बीटा कण और गामा किरण को बारी बारी से निकालकर देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अल्फा कण का उत्सर्जन।
यानी इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण का उत्सर्जन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फा कण जो है वह हीलियम द्वियान के जैसा होता है। अल्फा कण किसके जैसा होता है? तो हीलियम द्वियान के जैसा होता है। और हीलियम के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 2। द्रव्यमान संख्या कितने होते हैं? 4। उत्सर्जन हो रहे हैं तो दोनों के दोनों घटेंगे। तो यहां पे लिख लीजिए, यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से, यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से, या रेडियो एक्टिव भी लिख सकते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कण, रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कण उत्सर्जित होता है। यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणु क्रमांक, रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणु क्रमांक में 2 और द्रव्यमान संख्या में कितना? बोलिए, सोचो। और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। 4 की कमी हो जाती है। ठीक है। तो यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कण का उत्सर्जन होता है तो रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणु क्रमांक में कितनी कमी होती है? तो परमाणु क्रमांक में 2 और द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी होती है? तो 4 की कमी होती है। द्रव्यमान संख्या में 4 और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। इसको कैसे समझेंगे? तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि रेडियो सक्रिय तत्व कोई ई है। ई कैसा तत्व है? तो एक रेडियो सक्रिय तत्व है। और मान लेते हैं इसके परमाणु क्रमांक कितने हैं? तो Z है। और द्रव्यमान संख्या कितनी है? तो A है। अब यहां से मान लीजिए अल्फा कण का उत्सर्जन हो गया। किसका उत्सर्जन हो गया? तो अल्फा कण का उत्सर्जन हो गया। ठीक है। ई एक रेडियो सक्रिय तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या A। इससे क्या निकल गया? अल्फा कण। तो जैसा कि आप जानते हैं अल्फा कण किसके जैसा होता है? तो हीलियम के जैसा होता है। और हीलियम के परमाणु क्रमांक 2, द्रव्यमान संख्या 4। तो जो एक नया तत्व मिलेगा उस नया तत्व को हम X मान लेते हैं। और उस X का परमाणु क्रमांक कब हो जाएगा? Z-2 और द्रव्यमान संख्या हो जाएगा A-4। समझ रहे बात को? और ये आपका हो गया एक फॉर्मूला। बोलिए, चाहे ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है या 2 नंबर में भी यहां से पूछ सकता है कि अल्फा कण उत्सर्जन को समझाइए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो इसको और थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं, क्लियर करते हैं कुछ एग्जांपल्स के जरिए। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 नंबर पहला एग्जांपल। यहां पे यूरेनियम है 92 है 235। यूरेनियम 92 235 एक रेडियो सक्रिय तत्व है। सपोज दैट यहां से एक अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है। कुछ न रहा है तो एक तो है, तो एक अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है। कितने अल्फा कण का उत्सर्जन हो रहा है? एक अल्फा कण का उत्सर्जन हो जा रहा है। तो जो नया तत्व मिलेगा उसको X मान लेते हैं। अब
वीडियो को पॉज करके जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए। तो परमाणु क्रमांक होनी चाहिए 92 -2 और यहां हो जाएगा 235 -4। तो जो मिलेगा वो नया तत्व मिलेगा और उस नए तत्व को क्या लिखेंगे x 90 231। यानी द्रव्यमान संख्या भी बदल चुका है और परमाणु क्रमांक भी बदल चुका है। परमाणु क्रमांक यहाँ पे कितना है तो 90 है। जो नया तत्व मिला उसका परमाणु क्रमांक कितना है 90। द्रव्यमान संख्या कितना है तो 231। एक और एग्जांपल ले लीजिए। सपोज दैट फिर मान लेते हैं हम लोग यूरेनियम 92 235 है। दूसरा तत्व भी लेकर समझ सकते हैं, ठीक है। अब सपोज दैट यहां से 3 अल्फा कण निकल गए। इस बार कितने अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ 3 अल्फा कण का उत्सर्जन हो गया। इस तत्व से कितने अल्फा कण का उत्सर्जन हो गया 3 अल्फा कण का। तो जो नया तत्व x मिलेगा यहां पे कितना था 92। तो एक अल्फा कण निकलने पे कितना घटा 2। एक अल्फा कण निकला तो 2 निकला। तो बताइए 3 अल्फा कण तो 2 2 2 कितना हो जाएगा 6। तो यहां हो जाएगा 92 - 6। और जब 3 अल्फा कण निकला एक से परमाणु क्रमांक कितना घट रहा है, सॉरी द्रव्यमान संख्या कितना घट रहा है 4। तो 3 से कितना घटेगा तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 201 235 अब -12। तो आपको जो नया तत्व मिला हुआ x, यहाँ 92 में से 6 गया 86 और यहां हो गया 3 2 2 यानी कितना हो गया 223। शायद समझ गए आप। तो ये अल्फा कण का उत्सर्जन क्लियर है। अब देखिए देखते हैं थोड़ा सा बीटा कण का उत्सर्जन। बीटा क्या होता है स्टार देंगे। बीटा कण का उत्सर्जन, बीटा कण का उत्सर्जन, बीटा कण का उत्सर्जन एंड इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, बीटा कण का उत्सर्जन। तो जैसा आप जानते हैं बीटा कण क्या एक तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज होता है -1 और द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का कोई द्रव्यमान नहीं होता है। बीटा कण के लिए हम लोग पढ़े थे कि तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं बीटा कण कहते हैं। तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बीटा कण कहते हैं। बीटा कण किसे कहते हैं तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन को। और बीटा कण यानी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है -1। यानी वो बोल सकते हैं उसकी क्रमांक कितनी है तो -1 है और जो द्रव्यमान है वो 0 है। तो इसमें क्या होता है यदि यहां समझिए एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्वों से बीटा कण, यदि किसी रेडियो एक्टिव तत्व से बीटा कण उत्सर्जित होता है तो रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणु क्रमांक में ध्यान देंगे यहां पे वृद्धि हो जाता है। तो रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणु क्रमांक यानी Z में एक वृद्धि हो जाता है। क्या हो जाता है वृद्धि हो जाता है, एक बढ़ जाता है क्योंकि -1 है निकलने का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक है वृद्धि हो जाता है। तथा द्रव्यमान संख्या यानी A अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान संख्या क्या रहता है तो अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान संख्या में कोई अंतर नहीं आता है, सिर्फ परमाणु क्रमांक में क्या होता है वृद्धि हो जाता है। इसको एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं E कोई रेडियो सक्रिय तत्व है,
इसका परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या A है। अब यहां से बीटा कण निकाल देते हैं। सपोज दैट यहां से बीटा कण उत्सर्जित हो गया है, बीटा कण का उत्सर्जन। तो जो नया तत्व मिलेगा उसको X मान लेते हैं। तो जो परमाणु क्रमांक है वो हो जाएगा अब Z+1 और यहाँ A का A ही रह जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि देखो बीटा जो है इस पे यहाँ माइनस चार्ज होता है और 0 द्रव्यमान होता है। कितना? 0 द्रव्यमान होता है और माइनस होता है। तो एक तो निकल रहा है तो माइनस, और ऊपर से ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। जैसे निकल रहा है तो माइनस और -1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया? +1। बात को समझ रहे हैं आप? इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस बार ले लेते हैं थोरियम। तो थोरियम का 90 होता है और 231 इसकी द्रव्यमान संख्या होती है। तो यहां से अगर बीटा पार्टिकल निकल जाएगा, मान लो एक बीटा कण निकल गया, एक ही बीटा कण निकला, एक बीटा कण का क्या हो गया? उत्सर्जन हो गया। एक बीटा कण का उत्सर्जन हो गया। तो जो नया तत्व मिलेगा वो मान लेते X मिलेगा, क्योंकि अब तो क्षय हो जाएगा पुराने वाले का। तो ये जो है 90 अब +1 हो जाएगा और ये A का A ही रहेगा, मतलब 231 ही रहेगा। यहां पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी अब जो नया तत्व मिलेगा उसका परमाणु क्रमांक 91 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या 231 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मान लेते हैं दूसरा एग्जांपल, अगर इसी थोरियम से जो 90 231 है, हम यहां से 12 बीटा कण निकाल देते हैं, 12 बीटा कण निकाल देते हैं। यहां से कितने बीटा कण का उत्सर्जन कर देते हैं? 12। तो जब 12 बीटा कण निकाल देंगे तो ये जो एक नया तत्व बनेगा उसके परमाणु क्रमांक में 12 वृद्धि हो जाएगा, यानी 90 + 12 यानी 102 हो जाएगा। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 231 का 231 रहेगा। बात समझ में आ रही है? बोलिए, कोई यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अगला देखते हैं, गामा किरण का उत्सर्जन। तो तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे गामा किरण का उत्सर्जन। गामा किरण का उत्सर्जन, an emission of X-ray, emission of X-ray, sorry, emission of gamma ray, emission of gamma ray, emission of gamma ray, gamma ray, गामा किरण का। तो जैसा कि आप जानते हैं गामा किरण द्रव्यमानहीन और आवेशहीन होता है। तो इसके निकलने से न तो परमाणु क्रमांक बदलता है न द्रव्यमान संख्या बदलती है। ठीक है, उस दोनों में कोई परिवर्तन नहीं था। हाँ, एक तरह की ऊर्जा है, विकिरण है, तो ये जरूर होगा कि स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। यानी जब गामा किरण का उत्सर्जन हो जाएगा तो जो रेडियो सक्रिय तत्व है वो पहले की अपेक्षा ज्यादा अस्थायी होगा। ठीक है, तो यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से गामा किरण उत्सर्जित होता है, गामा किरण उत्सर्जित होता है, तो रेडियो एक्टिव तत्वों के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान
और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ई कोई रेडियो सक्रिय तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या A है। यहां से क्या निकाल लेते हैं, गामा किरण। तो जब गामा किरण का उत्सर्जन होगा इससे, तो न तो द्रव्यमान संख्या बदलेगा ना ही परमाणु क्रमांक बदलेगा, यानी तत्व तो वही होगा। लेकिन आखिर गामा किरण निकला है तो कुछ तो होना चाहिए। तो कुछ में क्या होगा, तो ये मान लो अस्थायी रहेगा और ये जो होगा इसके तुलना में अस्थायी होगा। यही फर्क पड़ेगा या यही अंतर होगा। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से रेडियो एक्टिव क्षय जो है, रेडियो एक्टिव विघटन जो है वो समाप्त हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहां पे मान लीजिए यहां पे ई एक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक जो है वो Z है और द्रव्यमान संख्या A है, और इससे अगर पहले 5 अल्फा कण निकाल दिए जाए और उसके बाद फिर कुछ बीटा कण निकाला जाए, तो फर्क क्या पड़ेगा। तो अगर 5 अल्फा कण निकालते तो जो नया तत्व मिलेगा वह X, उस पे उसकी परमाणु क्रमांक पे क्या असर पड़ेगा। तो यहां पे हो जाएगा Z-10, क्योंकि एक अल्फा कण से 2, तो 5 से कितना हो गया 10, और जो द्रव्यमान संख्या है वहां जाएगा 20। अब मान लो कहता है कि अब 5 अल्फा कण और 6 बीटा कण निकल रहे हैं, क्वेश्चन करता है। तो मान लो यहां से 6 बीटा कण भी निकाल देते। तो जब 6 बीटा कण निकलेंगे तो फिर पुनः इसमें x इसको कुछ दूसरा मान लेते हैं, इसको कोई दूसरा तत्व मान लेते हैं, मान लो W मान लिए। तो अब जब 6 फिर से बीटा कण निकल गए, कितने बीटा कण निकल गए, 6 बीटा कण निकल गए। तो अब क्या होगा कि परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे, तो हो जाएगा Z-10 अब +6, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो 20 ही रह जाएगा। यानी जो नया तत्व मिलेगा वह क्या हो जाएगा W, और यहां हो जाएगा Z-4 और A-20। तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, घबराना नहीं है, बस देखना है। जैसे चलो एक क्वेश्चन बना ही लेते हैं हम लोग, लॉजिकली ये समझ गए। एक क्वेश्चन बना लेते हैं, यहां से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरेनियम 92-235 से 4 अल्फा कण और 5 बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। यूरेनियम 92-235 से 4 अल्फा कण और 5 बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। प्राप्त नए तत्व का परमाणु क्रमांक, और द्रव्यमान संख्या ज्ञात करें। ठीक है, जो नया तत्व मिलेगा उसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या बताना है। कितने यूरेनियम 92-235 से 4 अल्फा कण और 5 बीटा कण निकले। कुछ नहीं करना, बड़े आराम से
टेंशन नहीं लेना। यूरेनियम 92,235। पहले क्या निकाल देना हमको, तो पहले निकाल देना 4 अल्फा कट, 4 अल्फा कट। कुछ नहीं, 4 दूनी 8 घट जाएगा। एक्स कोई तत्व मान लो, 8 घटा दो इसमें से, तो 92 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा 84, 84। और यहां कितना घट जाएगा 16। तो 235 में से 16 घटा दीजिए, 235 में से 16 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 219, 219। ठीक है। अब यहां से फिर क्या निकाल दीजिए, 5 बीटा, 5 बीटा कर। तो स्वाभाविक तौर पे द्रव्यमान संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लो नया तत्व W आया, तो इसमें 5 बढ़ा दीजिए, तो 84, 5 89 हो गया, और ये 219 ही रह जाएगा। तो आपको नए तत्व का मिल गया, Z हो गया 89 और A हो गया 219। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो फिलहाल उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। फीडबैक में बता दीजिएगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो अगले कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।